वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। वैसे तो प्लान आज था मेरा ट्रायम्फ के शोरूम पे जाने का, बट जो बारिश हो रही है जिस तरीके से, उससे तो लग नहीं रहा कि आज मैं ये विज़िट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। सॉरी अबाउट द साउंड, बिकॉज ये साउंड ऊपर टपरे से आ रहा है। तो ये वेदर अगर क्लियर होता है तो फिर आज ही मैं ट्रायम्फ के शोरूम पे जाऊँगा, बट आई डाउट जिस हिसाब से ये वेदर अभी दिख रहा है। अगर तो ये वेदर क्लियर हो गया तो आज, नहीं तो फिर कल आपको ट्रायम्फ के शोरूम में मिलता हूँ। तो गाइज़ मैं जा रहा हूँ अभी थाने ट्रायम्फ के नए शोरूम पे। जाके देखते हैं, स्पीड 400 को चला के कोशिश करूँगा। अगर तो बाइक चलाने को मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर गैदर करके आऊँगा कि स्क्रैम्बलर 400X का डिलीवरी कब से स्टार्ट होगी, शोरूम पे अगर आती है तो कब तक आएगी, वो सब थोड़ा सा डिटेल पता करेंगे और थोड़ा बहुत एक रफ़ आइडिया ज़रूर मिल जाएगा कि बाइक का प्राइस कितना रहेगा। आई होप इट शुड नॉट बी मोर देन 25,000 to 30,000 फ्रॉम स्पीड 400, बट देन लेट्स सी। अभी तक बाइक लॉन्च नहीं हुई है तो रियली कांट से। और जिस हिसाब से 400 का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, आई होप ट्रायम्फ इसको कैश ना करे स्क्रैम्बलर 400X के प्राइसिंग में। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। अभी थाने यहाँ से ऑलमोस्ट 1 आवर का डिस्टेंस रहेगा। आई हैव टू गो वाया एरोली। बारिश का सीन यह है कि यू नेवर नो, आसमान इस साइड तो खुला हुआ है अभी, बट अभी आजकल जो मुंबई का हिसाब किताब चल रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि बारिश कभी भी हो सकती है, धूप कभी भी निकल सकती है। हाउएवर, तो चलिए चलते हैं सीधे ट्रायम्फ के शोरूम और आपको मैं डायरेक्टली वहाँ मिलता हूँ। तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ थाने, और थाने जब आप मुलन से आते हैं तो फर्स्ट फ्लाईओवर, थाने के आने के बाद जो फर्स्ट फ्लाईओवर आता है उसको आपको नहीं लेना है, उसके नीचे से आइए और यहाँ से मुझे राइट मुड़ना है। अभी यहाँ से मुझे शायद सर्विस लेन में जाना है लेफ़्ट, तो अब जाके ज़रा देखते हैं। आई थिंक यस, दिस इज़ द वन। ओह यस, ये है ट्रायम्फ का नया शोरूम। तो चलिए, बाइक्स तो खड़ी हुई हैं, चल के देखते हैं ट्रायम्फ के शोरूम में। लाइफ में पहली बार ट्रायम्फ के शोरूम में जा रहा हूँ, कभी सोचा नहीं था। इधर आपको गियर इंडिकेट करेगा, ये आरपीएम है। या ट्रिप टू, ये आपका किलोमीटर पर लीटर आपका राइडिंग साइकिल के हिसाब से फ्यूल एवरेज, ये आपका मतलब ये पहले का जो चला है एवरेज क्या, लास्ट एवरेज क्या था वो है। ये आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी आपके राइडिंग साइकिल के हिसाब से ये चेंज होगा। ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑन ऑफ कर सकते हो, थ्रोटल क्लोज करके आप ऑन ऑफ कर सकते हो। फंक्शन वैसा ये जो लीवर्स है वो एडजस्टेबल नहीं आएगा, और बाकी सब वैसे। ये ओडोमीटर है अपना, 926 किलोमीटर चला है। फिर वैसे आपका ये आज टोटल ये कितनी चल चुकी है अभी? 926। मतलब इसका फर्स्ट सर्विस जो ऑयल चेंज होता है वो हो चुका है? नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, 1000 के बाद होगा। ओके गाइस, तो दिस इज़ द बाइक।
आई एम राइडिंग ब्लैक कलर। यहाँ पे अभी 2 कलर अवेलेबल है, सो लेट्स गो एंड ट्राई इट आउट। आई एम नॉट वेयरिंग ग्लव्स फॉर नाउ, ग्लव्स मेरे अंदर ही छूट गए हैं। लुक्स वेरी स्मॉल टू मी, आई एम 5'11" और उस हिसाब से बाइक काफ़ी छोटी लग रही है मुझे। Anyhow, this is not the bike I'm gonna buy. I'm just testing out the engine. So overall fit and finish तो आपने already देख रखा है। I just did the neutral and the gear was quite precise. So let's go. मिस्टर मकड़ी आप क्यों हैं यहाँ पे? बट 400 सीसी होने के बाद भी बाइक इतनी ज़्यादा मेरे को हैवी नहीं लग रही है। आई डोंट लाइक द हॉर्न। Wow. Oh bhai, this is brilliant. मैंने सोचा था मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं पेलूँगा, क्योंकि जो कुछ है सब इंटरनेट में ऑलरेडी अवेलेबल है। बट कांट स्टॉप माई सेल्फ प्रेजिंग दिस बाइक। दिस इज़ सुपर्ब। मेरे को बस फील लेना था मैं वाकई में मोजो से अपग्रेड करूं कि नहीं करूं। आई एम एट 6th गियर और मैं 40 की स्पीड में हूं और फिर मैंने इसको पुल किया है एंड बाइक इज़ ऑन रोल। ये चीज़ मैं मोजो में नहीं कर पाता हूँ। लव इट। सस्पेंशंस आर ऑल्सो रियली गुड। वाओ, वेरी वेल हैंडल्ड। दिस इज़ टिपिकली ए स्ट्रीट बाइक। आपको थोड़ा सा लीन होके बैठना पड़ता है इस पर, एटलीस्ट फॉर हाइट लाइक माइन। मेरी हाइट 5'11" है, बट ये बाइक में कॉन्फिडेंस आपको बहुत तगड़ा मिलता है, नो डाउट यार। दिस इज़ सुपर्ब। आई डोंट नो विच टायर आई एम राइडिंग ऑन, जाके मैं दोबारा चेक करूँगा, बट अभी तक कॉन्फिडेंस अच्छा खासा दे रहे हैं। ज़रा सा भी लग नहीं रहा कि मेरा एक टायर कहीं पे, टायर की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस कहीं लूज़ नहीं हो रहा है। बेस्ट पार्ट, अभी तक मैंने जितना लंबा अभी तक स्ट्रेच किया है, मेरे को कहीं भी ज़्यादा गियर शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ी है। वाओ, आई रियली लाइक दिस सस्पेंशन। अभी रियर सस्पेंशन का भी बोल नहीं सकता कि कौन से सेटिंग पे है, बट देन जो भी है अभी उसके हिसाब से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। अब पिलियन अगर बैठता तो शायद मैं बता पाता, बट फॉर द सिंगल राइड मेरे को अभी तक कोई दिक्कत नज़र नहीं आई है। वाओ, सो इजी टू मैनूवर यार। ट्रैफिक अच्छा खासा बिल्टअप हो चुका है यहाँ पे। मुझे लग रहा था कि ट्रैफिक यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, बट मैं पर्पसली आया बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू चेक कि मैं ट्रैफिक में बाइक को कैसे हैंडल कर पाता हूँ, मैनूवरिंग कैसी हो पाती है। और मैं अभी काफ़ी ज़्यादा रफ़ पैच पे हूँ। सस्पेंशन इज़ ब्रिलियंट। क्लच भी मेरे को ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा है। मे बी मेरी बाइक का क्लच हैवी है, इसकी वजह से मुझे ये काफ़ी नॉर्मल लग रहा है, काफ़ी इजी टू यूज़ लग रहा है।
टायर्स आर ऑल्सो परफॉर्मिंग प्रिटी गुड इन दिस स्लश। मैं इतनी तेज़ भी नहीं चला रहा हूँ कि मैं इसका परफॉर्मेंस चेक कर सकूँ, बट हाँ एटलीस्ट वो एक लूज़ फील नहीं आ रहा है कि टायर ग्रिप लूज़ कर रहे हैं या फिर स्लिप कर रहे हैं। हालांकि स्पीड भी इतनी खास नहीं है कि स्लिप कर रहे हैं, बट फिर भी इट्स अ गुड फीलिंग। नॉट ए कहीं पे भी मेरे को एक लग नहीं रहा कि गाड़ी स्लिप होगी या फिसलेगी या फिसल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। गोप्रो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। वाओ, मैं यहाँ क्यों आया? वैसे ये बाइक भी अनकंफर्टेबल तो नहीं लग रही है मुझे। मैंने इसको काफ़ी हैवी अभी ट्रैफिक में चलाया है, काफ़ी आसानी से इसको मैनूवर कर पा रहा हूँ। अगर मैं इसका हैंडल बार थोड़ा सा रेस कर दूँ तो शायद जो राइडिंग पोस्चर है और बेटर हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए, लॉन्ग डिस्टेंस टूर के हिसाब से हो जाए। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है दिस बाइक कैन डू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप। जिसका जो राइडिंग स्टांस है उसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी वजह से भी आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी वंस यू गेट यूज टू इट। देखो मैं अभी 3rd गियर में हूँ और बड़े आराम से इस बाइक ने इसको उठाया है। सबसे मज़ा तो आ रहा है इसको मैन्यूवर करने में। इतने हैवी ट्रैफिक में कितने आसानी से निकल रही है, दैट इज़ व्हाट आई एम एंजॉयिंग। ये थोड़ा सा एक टफ़ हो जाता है मोजो में। देखिए मैंने मेजरली सबसे ज़्यादा बाइक जो चलाई है वो मोजो ही चलाई है, और मुझे बाइक अपग्रेड करना है फ्रॉम मोजो टू स्क्रैम्बलर 400X। तो मैं उसी हिसाब से इसको परखने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद एनी अदर बाइक। एंड व्हेन आई एम सेइंग कि आई फील मोजो इज़ अमंग द बेस्ट इन द कैटेगरी, तो आप समझ लीजिए ये उससे भी बेहतर है। What I'm writing is now is one of the best machine in this category available in country now. मैं अभी कितने रफ पैच से इसको निकाल के लाया हूँ and this bike has performed amazing. दिल जीत लिया भाई। एक चीज़ जो मेरे को सबसे पहले करनी है, इसका हॉर्न। अगर स्क्रैम्बलर 400X में भी ऐसा हॉर्न आया तो आई हैव टू गेट रिड ऑफ दैट। तो यहाँ आपको इंस्टेंट जो माइलेज है वो यहाँ इंडिकेट हो जाता है, और ओवरऑल जो माइलेज अभी मिल रहा है वो है 22 का। इस बाइक का अभी फर्स्ट सर्विस नहीं हुआ है, मैंने उनसे चेक किया था। हालांकि ये अप्रॉक्सीमेटली कितना चल चुकी है, 933 किलोमीटर्स चल चुकी है। बट 1000 किलोमीटर्स के बाद शायद इसका ऑयल चेंज होगा। जो फर्स्ट सर्विस का जो भी रूटीन होगा वो होगा, उसके बाद शायद थोड़ा सा माइलेज और बेहतर हो। आई एम नॉट ट्राइंग टू रेव इट अप, आई एम नॉट ट्राइंग टू गो ऑन अ हायर स्पीड। मैं अभी तक 80 पे पहुंचा हूं, बट देन लेट मी ट्राई एटलीस्ट रीच 120 और देखता हूं वाइब्स के क्या कंसर्न्स हैं। वाइब्स आपको फुट पैक पे मिल लेंगे एज सुन एज यू रीच 100, अराउंड 100, बट नॉट ऑन द टैंक। एक्चुअली मैं ज़्यादातर ये जो बार एंड मिरर के फ़ैन नहीं हूँ, बट ठीक है। बट इफ़ आई हैव टू राइड दिस बाइक आई विल डेफिनेटली स्विच टू द नॉर्मल कन्वेंशनल जो अपने रियर व्यू मिरर आते हैं उस पर वापस चले जाऊँगा, बिकॉज दैट इज़ मोर convenient to me at least. ब्रेक्स इसके ठीक है। मेरे को थोड़ा सा जो पीछे के ब्रेक्स हैं उसमें बाइक थोड़ा सा लेट लगता है। मतलब अगर
एज़ कम्पेयर टू द फ्रंट वन थोड़ा सा और बेहतर हो सकते थे रियर ब्रेक्स, वेरी माइनर, मतलब नथिंग ड्रास्टिक, बट यस अगर थोड़ा सा और बाइट बेहतर होता पीछे के ब्रेक्स का तो और मज़ा आता। सीट का जो इसका कुशन है वो मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, बट आई थिंक कि इसका जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप में आपको थोड़ा सा ये सीट हर्ट करेगी। अब ये तो लॉन्ग डिस्टेंस चलाने के बाद ही पता चलेगा, बट आई थिंक एयर कुशन विल हेल्प यू सॉर्ट दैट इशू आउट। उसके अलावा ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाईवे पे अब ये कैसे चलेगी ये तो इसको थोड़ा सा एक लंबे राइड पे जाएंगे तभी बता पाऊँगा, बट सिटी में चलाने में इसको मज़ा आ गया। आई लव्ड इट, टोटली ए स्ट्रेस फ्री बाइक। तो ज़रा इसको यहाँ खड़ी कर लेते हैं और ज़रा इसको निहार लेते हैं इस बाइक को। फील्स वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू माई मोजो, बट देन स्ट्रीट बाइक है तो उसको उसी हिसाब से बनाया भी गया है। आई लव द इंजन, रियली लव द इंजन। सस्पेंशन बहुत कमाल के हैं इसके। ब्रेक्स आर ऑल्सो गुड। इसमें क्लच और ब्रेक का जो लीवर एडजस्टमेंट है वो देना चाहिए था, क्योंकि अब जितनी भी नई बाइक्स आ रही हैं उसमें ज़्यादातर आते ही हैं, बट देन मुझे इतना हैवी भी नहीं लगा। अब आई एम कंपेयरिंग विथ माई बाइक, उसका क्लच थोड़ा सा हैवी लगता है, तो उस कंपैरिजन में मेरे को ये क्लच काफ़ी इजी लग रहा है, काफ़ी मज़ेदार लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जितना भी आपको ज्ञान की बातें चाहिए आप दूसरे चैनल पे जाके आराम से देख सकते हैं। जस्ट वांटेड टू शेयर माय थॉट्स। ओवरऑल मेरे को इसका जो इंजन परफॉर्मेंस है वो कैसा लगा, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी पेपी है, चलाने में काफ़ी मज़ा आया। अभी आपने देखा होगा मैंने काफ़ी हैवी ट्रैफिक से इस बाइक को निकाला और टिल माई 15 मिनट्स ऑफ राइड आई वॉज टोटली स्ट्रेस फ्री। मेरे को कहीं भी स्ट्रेस नहीं लग रहा था बाइक को हैंडल करते समय, बिकॉज़ इसकी जो मैनूवरिंग है वो काफ़ी आसान है, इसका जो क्लच है वो भी डिसेंट है, गियर शिफ्टिंग इज़ वेरी प्रिसाइज, आपको कहीं भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पोजीशन डेफिनेटली ये स्ट्रीट बाइक है तो उसका स्टांस भी आपको वैसा ही मिलेगा, बट देन दिस इज़ द स्ट्रीट बाइक, तो वो एक्सपेक्टेड था। हालांकि आप इसको लॉन्ग डिस्टेंस राइड पे लेके जा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आई हैव रिडन सो मैनी बाइक्स फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप एंड आई कैन डू दिस वेरी इजीली। अगर मुझे ये बाइक खुद लेनी होती तो शायद मैं केवल 1-2 चेंजेस करता, तो उसमें मेजर पार्ट रहता हैंडल बार रेजर। दैट इज़ द ओनली थिंग आई कैन सजेस्ट एज ऑफ नाउ, अगर आप इसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप के हिसाब से देखते हैं तो। इंजन का जो परफॉर्मेंस है और जो रिस्पॉन्स है, दिस इज़ अमेजिंग। आई नीड नॉट टू से कि आपको 4th गियर में भी आप उसको उठा सकते हैं, 5th गियर में भी उठा सकते हैं। यू जस्ट नीड टू मैनिपुलेट द क्लच समटाइम्स एट वेरी लोअर स्पीड, बट ओवरऑल आई लव दिस मशीन। अब सब्र नहीं होता है कि कब मेरी स्क्रैम्बलर 400X आएगी।